जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को अयोध्या कांड में मास पारायण का 20वां विश्राम लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा प्रसंग है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो श्री रामचंद्र जी के पास भरत शत्रुघ्न सभी माताएं तो मतलब वनवास पर पहुंच गई हैं और उनसे मिल लिए हैं, वहीं का वर्णन चल रहा था। तो आगे क्या है तो आप लोग जरूर सुनिए, मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। यह जे जानी सको चुता जी करे हूँ छोर लखने ही हम ही कृतारथ करने लगी फल त्रन अंकुर ले ही। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल यानी कि तृण अंकुर लीजिए। तुम्हें प्रिय पाहुने बने भृगु पगुधारे सेवा जो गुण भागे हमारे देव का हम तुम ही गोसाई इधन मातु करात पिताई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यानी कि आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे, भीड़ों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यानी कि वहां पर बोल रहे हैं आप प्रिय पाहुने में वन में पधारे हैं, हम आपकी सेवा करने योग्य नहीं है। स्वामी, हम आपको क्या देंगे, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन यानी कि लकड़ी और पत्तों सहित ही है। हमें हमारी अति बड़े सेवकाई ले ही न बसन चोराई। हम जड़ जीव गन घाती कुटिल कुचाल कुमति कुजाती। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हमारी तो यही बड़ी भारी सोच है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल यानी कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करते निसी बसने जाही नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही। सपने हुधरा में बुद्धि कसे काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट में ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। यानी कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे दिन रात पाप करते ही जो है बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट में ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी कर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का जो है प्रभाव है। तब ते प्रभु पद प्रमुद निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनते पूरे जने अनुरागे तिनके भाग्य सराहने लागे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह यानी कि दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की जो है सराहना करने लगे सराहन भाग सब अनुराग। वचन सुना वही बोलहि मिलन सिय राम चरण सनहि लख सुख पावहि। नर नारी निरदहि देहु निज सुनि कोमल भिल्लहि की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह ले लोका तिरा। यानी कि सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों ने बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर भरी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि यानी कि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सियावर रामचंद्र की जय। वीर रही मन चहूं और प्रतिदिन मुदित लोग सब। जल जो दादुर मोर भय पीर पावन प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर और विचारते हैं, जैसे
पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, यानी कि प्रसन्न होकर कूदने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि सब लोग दिनों दिन जो है परम आनंदित होते हुए वन में चारों तरफ विचरते हैं, यानी कि घूमते हैं। जैसे पहली वर्षा में जल से मेढक और मोर जो है मोटे हो जाते हैं, यानी कि जो है प्रसन्न होकर कूदने और नाचने लगते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, वसन जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं का जो है आदर पूर्वक एक ही सेवा करती थी। यानी कि अयोध्यापुरी पुरुष और स्त्री सभी जो है प्रेम में आनंद मग्न हो रहे हैं। उनके दिन जो है पल के समान बीत जाते हैं और जितनी सासुएं हैं उतनी ही वेश रूप में जो है सीता जी जो है अपनी सासुओं का आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखन मरन राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू। सह सासु सेवा सब कीन, तिन लाज सुख सिय आशीष दीन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के सिवा इन वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माए यानी कि परम शक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लक्ष्य सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछता नहीं अघाई। अवन जमहि जाचहि के कही, महि न बीचु विधि मीचु न देई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी समेत दोनों भाई यानी कि राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी जो है केकई भर पेट पछताती है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच भटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता जो है मौत नहीं देता है। यानी कि सीता जी समेत दोनों भाइयों का सरल जो है स्वभाव देखकर कुटिल रानी जो केकई है वो पछता रही है और पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि धरती बीच यानी कि धरती बीच नहीं देती और विधाता जो है मौत नहीं देता है। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहि, राम विमुख थालु नरक न लायहि। एह संसहु सब के मन माही, राम गवन विदु अवध की नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि यानी कि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेश हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्या जाना होगा या नहीं। यानी कि लोक और वेद में प्रसिद्ध है, कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से विमुख यानी कि उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी का जो है अयोध्या जाना होगा या नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। निसी नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मिन ही सले संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख लगती है। वो पवित्र सोच में ऐसे बिकल है जैसे नीचे यानी कि तल में कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कि मातु मिस काल कुचाली, तिभिति जास पाचक साली। कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय नएकु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिल से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय का आ जाना उपस्थित हो, तब श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक किस प्रकार हो। मुझे तो
एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अवश्य पिराही गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहि राम रुचि जानी। माति कहूँ बहुराह रघुराऊ, राम जननी हट करहि कि काहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वरिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से ही श्री रघुनाथचंद्र जी जो हैं लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर करके तहि वाता, तेहि मैं कुमसनु बाम विधाता। जो हट करहु न निपट कुकरहु, हर गिरते गुरु सेवक धर्महु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर यानी कि कुकर लेने का धर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी यानी कि विवाह से कठिन है। एक कहूँ जुगति न मन ठहराई, सोचत भरर रैन बिहाई। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठई सहे बोलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक ही युक्त भरत जी के मन में न ठहरे, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वरिष्ठ जी ने उनको बुलवाया, भेजा। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रसंग में आप लोगों को अगली वीडियो में जरूर सुनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।